आगे बढ़ेंगे। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया। इसकी दरबार को विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने की और इस दरबार में जिले के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं भी बताई। ज्ञानचंद गुप्ता ने मौके पर ही कई समस्याओं का निवारण भी किया और बाकी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब 1 महीने पहले गांव के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गांव के लोगों के बीच में जाकर जनता दरबार लगाया था और अब शहरी क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए आज पंचकुला में आज जो जनता दरबार है वो लगाया गया है। तमाम अधिकारी जो है मौजूद रहे हैं और कई जो शिकायतें हैं उनका मौके पर ही समाधान भी हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंचकुला के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद है। स्पीकर साहब, आपने एक प्रयास शुरू किया जिसके तहत पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर आपने लोगों की समस्याएं सुनी, आज शहरी क्षेत्र की समस्याएं सुनी गई। कितनी शिकायतें आज सुनी सर और किस तरीके से देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम को? देखिए पवन जी, मैं समझता हूं कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को जनता के पास जाकर के उनकी समस्याएं सुनना ये उसका कर्तव्य है। और उसी कड़ी में आज जो दूसरा जनता दरबार हमने यहाँ लगाया, जनता के सामने जाकर के, जनता के बीच में जाकर के उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। आज के इस जनता दरबार के अंदर 117 जो शिकायतें हैं वो विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें मुख्य रूप से जो ये प्राकृतिक आपदा के कारण घरों को नुकसान हुआ है, तटबंधों का नुकसान हुआ है, कुछ पुल या पुलियाँ टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, उसके बारे में कुछ शिकायतें आई हैं। और उसके अलावा कुछ शिकायतें जैसे आईडी है, हमने कहा है कि जो आईडी की शिकायतें आई हैं 2 दिन के अंदर उन आईडी की सभी समस्याओं का समाधान करके हम उनको उनके घर बैठे इन्फॉर्मेशन देंगे। मैंने अधिकारियों से ये डायरेक्शंस दी हैं कि सभी अधिकारी जो जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों का अध्ययन करके उन शिकायतकर्ताओं से सीधे कांटेक्ट करके अगर किसी और जानकारी की आवश्यकता है और किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो उससे प्राप्त करके उन समस्याओं का समाधान करके 15 दिन के अंदर वो ये रिपोर्ट करें कि कितनी समस्याओं का समाधान हो गया है और कितनी का नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है। और 30 दिन के बाद हम इसकी दोबारा से जनता के बीच में जाकर के अगर कोई शिकायत रहेगी उसको हम बताएंगे उसका कारण क्या है, लेकिन हर समस्या का समाधान हो ये मेरा प्रयास है। कुछ समस्याओं का समाधान त्वरित, जैसा मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों को जो पुलिस की कंप्लेंट्स आई थी या नगर निगम के कुछ अधिकारियों की शिकायतें आई थी जहां पर कार्रवाई नहीं हुई, उनको तुरंत कहा है कि वो जाकर के कार्रवाई करें और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निराकरण करें। सर, आपने आदेश दिए हैं कि ये शिकायतें जो इनका समाधान होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं जो जिनका समाधान हो सकता था, केवल अधिकारियों की उसमें गंभीरता नहीं होने के चलते आज एक बार फिर उन लोगों को आपके सामने आना पड़ा। इस तरह की शिकायतें अगली बार आपके सामने ना आए, इसको लेकर आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, हमने कहा है कि भी जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं या अन्य हर रोज भी शिकायतें आती हैं, बहुत सारी शिकायतें, तो हमने अब जो पहली शिकायतें आई हुई हैं उनका विभाग अनुसार उनका निपटान करने के लिए सभी विभागों को बुलाया गया है कि अलग अलग विभाग जो हमने उनको शिकायतें भेजी हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी शिकायतों का समाधान हुआ है, कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं और क्यों पेंडिंग है, उसकी जानकारी के लिए हम हर विभाग का एक अलग से बैठक करके उनसे जानकारी लेंगे ताकि जो जन समस्याएं हैं उन सभी का समाधान हो सके। सर, एक मामले में आज एक अधिकारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर आपकी जनता दरबार के कार्यक्रम की तारीख तय हो जाती है, इसके बाद कोई बिना सूचना के अधिकारी इस तरह से जनता दरबार में नहीं पहुँचता है,
तो क्या सख्त कार्रवाई होगी क्या, और अगली बार इस तरीके से कोई अधिकारी ना करे, सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही। मैंने जो डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे कहा है कि जो भी अधिकारी आज की बैठक के अंदर जो अपेक्षित थे, जो नहीं आए, उसका संज्ञान लें, उनको पत्र के माध्यम से, उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जानकारी लें कि वो आज की बैठक के अंदर क्यों उपस्थित नहीं हुए, और अगर उपस्थित नहीं होना था तो उसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर महोदय को पहले दी जानी चाहिए थी, या अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे तो उनके स्थान पर कौन अधिकारी उपस्थित हो रहा है, इसकी भी जानकारी डिप्टी कमिश्नर के पास होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ अधिकारी जो आज यहाँ नहीं आए हैं, उनका हमने संज्ञान लिया है और उसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि जनता दरबार में आज करीब 117 शिकायतें मिली है, जिनमें ज्यादातर जो शिकायतें हैं उनका मौके पर ही समाधान हुआ है, लेकिन बाकी जो शिकायतें हैं उनका जल्द समाधान करके जो संबंधित जो व्यक्ति है उसको सूचना प्रशासन दे, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ जो अधिकारी बिना किसी सूचना के, बिना जानकारी दिए अगर जनता दरबार में नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।